झारखंड आदिवासी मूलवासी झारखंडियों का मातृभूमि है, लेकिन यहाँ की मातृभूमि कहाँ है? संविधान का 73वां संविधान संशोधन हुआ। देयर इज ए अमेंडमेंट इन 1973 अमेंडमेंट पेशा के लिए किया गया। ये पंचायत अधिनियम राज्य सरकार के अंडर में होता है और पेशा कानून सेंट्रल पार्लियामेंट से होता है। अधिसूचना राष्ट्रपति साइन किया है। ये गवर्नर का मामला नहीं है, ये राज्य सरकार का मामला नहीं है। लेकिन पिछले दिन पेशा पे जो कैबिनेट हुआ, बहुत डंका बजा गया, अबीर गुलाल में खेला गया, नाच गान हुई। बकवास है। मैं कानून जानता हूं, कानून विशेषज्ञ हूं। देयर इज ए प्रोविजन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 252, संक्षिप्त में जेपीपी। जिस तरह से ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू का आविर्भाव हुआ, और ये आविर्भाव 1986 का वो दिन 22 जून था 1986। असम में युवाओं का, छात्रों का सत्ता का बागडोर था। नेतृत्वकारी थे प्रफुल्ल महंतो, गृह मंत्री थे भृगु फुकन, और उनमें मंत्रिमंडल में कोई विवाहित नहीं था। हमारे लिए बहुत बड़ा आश्चर्यचकित है। अखबारों के सुर्खी में था कि असम में विद्यार्थियों के हाथ में सत्ता का बागडोर। वो हेडलाइन बना 1985 में। मैं रांची विश्वविद्यालय से संथाली में एमए पास किया 86 में। अपॉइंटमेंट लेटर मिला मुझे संथाली में व्याख्याता लेक्चररशिप। हमारे गुरुजन, 2 गुरुजन थे, डॉक्टर रामदयाल मुंडा वाइस चांसलर और नौ भाषा के विद्वान डॉक्टर बीपी केसरी। इन दोनों के बीच हमारा ऐसा संबंध रहा है ना, हमारा ऐसा संबंध रहा कि इसके बाद हमें आकर्षित किया असम की ओर। असम बना था ऑल असम स्टूडेंट यूनियन आसू, उसी के तर्ज पर बना ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू। असम में आसू, झारखंड में आजसू। वहां भी छात्र नेता मेरे साथ जुड़ते गया, प्रभाकर तिर्की मेरे साथ जुड़ते गया, डॉक्टर देवशरण भगत मेरे साथ जुड़ते गया, पंकज मंडल मेरे साथ जुड़ते गया, अनिल कुमार भगत के बड़े भाई जो है कमल किशोर भगत, अनगिनत लोग जोड़ते गया। और देखते ही देखते माओ सितुंग ने कहा था, लोग बोलते हैं माओवादी, माफ कीजिएगा, माओ सितुंग ने कहा था कि एक ही चिंगारी सारे जंगल में आग लगा सकती है। इन्होंने एक स्लोगन में पूरा दुनिया को हिला के रख दिया। चाइना का रेवोल्यूशन एक स्लोगन में हुआ। जिस तरह जनगण मन अधिनायक के रचयिता एकला चलो रे, यदि तो डाक सुने केउ ना आसे रे, तबे तू एकला चलो रे। रविन्द्रनाथ टैगोर विश्व कवि का एक स्लोगन जो हमारे जनगण मन अधिकार रचयिता, इन्होंने एक लाइन में लिखा था कि एकला चलो रे। माओ सितुंग चाइना का लीडर हुआ करता था द्वितीय विश्व युद्ध में। उन्होंने एक स्लोगन दे दिया, उन्होंने स्लोगन दिया कि एक ही चिंगारी सारे जंगल में आग लगा सकती है। मुझे याद है लेनिन का, कार्ल मार्क्स का, लेनिन ने स्लोगन दिया था, दुनिया के मजदूर एक हो। कम्युनिस्ट पार्टी का आविर्भाव 1917 में रसिया में हुआ। किताब लिखा दास कैपिटल कार्ल मार्क्स ने, लेकिन आंदोलन का अगुवाई किया लेनिन ने, स्टालिन ने। और आज 1917 में पहला दुनिया का साम्यवादी राष्ट्र बन गया आपका ये में कहा रसिया में बना। और बाद में द्वितीय विश्व युद्ध में आपका जो है माओ सितुंग, उन्होंने आंदोलन किया चाइना, और चाइना में जो आंदोलन हुआ उन्होंने एक शब्द बोला कि एक ही चिंगारी सारे जंगल में आग लगा सकती है। यही चीज को हम लोगों ने एडॉप्ट किया, अंगीकृत किया कि झारखंड में एक ही आजसू सारे झारखंड में आग लगा सकती है। और सचमुच में 1986 में बना और 89 में वार्ता हुआ। 3 साल का आजसू और 3 दिन का संघर्ष में झारखंड बना। ये किताब छाप रही है दिल्ली में। इसका लेखक सूरज सिंह मिश्रा है। लोग लिखते हैं, इंसान लिखते हैं शेर के बारे में कि शेर इतना ताकतवर है। इंसान लिखते हैं शेर के बारे में
अगर शेर अपने बारे में लिखता है तो शायद इंसान नहीं पढ़ पाता, क्योंकि मनुष्य को क्या अंदाज है शेर का, टाइगर का क्या शक्ति है। अंदाज में लिख देता है कि वो भालू है, वो शेर है, लेकिन जिस दिन शेर अपने कलम से अपने ताकत लिखता, शायद वो ताकत का जो इजहार करता है मनुष्य नहीं पढ़ता। सूरज सिंह बेसरा के कलम से झारखंड आंदोलन का 72 घंटा मेरा किताब बहुत नजदीक में आ रहा है, दिल्ली में छाप रही है। इसका प्रकाशन 12 दिसंबर को होना था, कुछ कारणों से छाप नहीं पाया, लेकिन अपने कलम से एक किताब लिखना आजसू का 72 घंटा, ये अपने आप में अनोखा है। तो मैं ये जो आज का ऐतिहासिक है, सबसे पहले गौरचंद्र हेम्ब्रम जो एक महाशय भी है, आप देख लीजिए, पारा टीचर को यहाँ मानदेय नहीं मिलता, लेकिन एक टीचर को चुनाव लड़ने का देख लीजिए, सरकारी टीचर है। गौरचंद्र हेम्ब्रम हाई स्कूल के टीचर है, टीचर इंचार्ज भी, और टीचर इंचार्ज भी है, लेकिन इन्होंने चुनाव लड़ा। झारखंड में देख लीजिए, पारा टीचर भी चुनाव नहीं लड़ सकता, आंगनबाड़ी सेविका भी चुनाव नहीं लड़ सकती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में सरकारी टीचर हाई स्कूल के टीचर है और टीचर इंचार्ज हेड है, हेडमास्टर हाई स्कूल का होते हुए चुनाव लड़ा है और राजनीतिक पार्टी गठन किया है और जेपीपी में मार्जा किया है। तो अंतर देख लीजिए पश्चिम बंगाल के, यहाँ तो पारा टीचर का जो है ना कोई चीज मिलता नहीं है, मान सम्मान, और वहां तो सरकारी टीचर को पॉलिटिकल राइट दे दिया 1977 से। हम लोग भी चाहते हैं कि हम गुजरात को झांके, हम महाराष्ट्र को झांके, बगल में उड़ीसा को देखे, बंगाल का नीति को देखे, बंगाल का नेता को देखे, उड़ीसा में नवीन पटनायक को देखे। हमें अमल करना चाहिए अच्छे नीतियों का, अच्छा नेताओं का। झारखंड में अच्छी नीतियों का अभाव है, झारखंड में अच्छा नेतृत्व का अभाव है, आज होना चाहिए। इसलिए बृहद झारखंड का सपना निश्चित रूप से साकार होगा। हम आज के तारीख में हम घोषणा करना चाहते हैं कि ये झारखंड पीपुल्स पार्टी को विकल्प के रूप में, झारखंड में एक तीसरा विकल्प के रूप में हम इसको मजबूत करना चाहते हैं। और छोटे छोटे जितने दल है, जिस तरह गौरचंद्र हेम्ब्रम ने अपना झारखंड जन जातीय पार्टी उन्होंने मार्जार किया, उसी तरह हम चाहेंगे कि छोटे छोटे जो राजनीतिक पार्टियां हैं झारखंड में, वो झारखंड पीपुल्स पार्टी के साथ मार्जार हो जाए, विलय हो जाए और सशक्त एक विकल्प के रूप में झारखंड पीपुल्स पार्टी का उदय हो, मजबूत हो और 2029 में एकदम जम के हो, जो सत्ता का परिवर्तन नहीं, व्यवस्था का परिवर्तन होगा, नेतृत्व का परिवर्तन नहीं, नीतियों का परिवर्तन होगा। और जो भी चुनाव वार्ड मेंबर से लेके जिला परिषद का, नगर निगम का चुनाव होगा, जैसे हमारे अख्तर साहब ने प्रस्ताव दिया, हम उसको मंजूर करते हैं, घोषणा करते हैं कि हम लोग मार्च में जो भी चुनाव 2026 में होगा, उसके लिए रांची में 1 मार्च को झारखंड पीपुल्स पार्टी का आपातकालीन विशेष महाधिवेशन किया जाएगा। 1 मार्च को 2026 रांची में होगा और इस झारखंड पीपुल्स पार्टी को हम इतना बृहत्तर बनाएंगे कि सभी वर्गों का और सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व होगा। महिला मोर्चा होगी, अधिवक्ताओं का मोर्चा होगा और किसानों का होगा, विद्यार्थियों का इश्यू होगा, पॉलिटिकल पार्टी का विकल्प होगा, माइनॉरिटी सेल बनेगा। ये 1 मार्च को पूरा घोषणा पत्र तय होगा। अब हम चाहेंगे कि 25 साल में 25 क्या उपलब्धि है, पत्रकारों से अनुरोध करेंगे कि आपके सवाल जवाब इसी कड़ी में आप जोड़िएगा कि जो भी सवाल पूछेंगे मैं 25 साल का 25 सवालों का उत्तर मैं देने को तैयार हूं। 25 साल बीत गया झारखंड, और क्या हुआ, मेरे सामने में 25 गो सवाल भी है, उसका उत्तर भी मेरे सामने में है। तो झारखंड के 25 वर्ष हो गए, यानी कि युवा हो गया, समझदार हो गया, लेकिन जिस सपने को साकार करने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी गई, कहिए कि बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी गई, क्या वो झारखंड का सपना साकार हुआ? गांव घर की तस्वीर और तकदीर बदली? नहीं। जो सपना बिरसा मुंडा का रहा है, अबुआ दिवसम अबुआ राज, धरती अब्बा ने सोचा था, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़े थे, जल जंगल जमीन के खिलाफ लड़ाई लड़े थे, बचाने के लिए लड़ाई लड़े थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़े थे, लेकिन सही माने में बिरसा मुंडा जो 25 साल का नौजवान था, मैं आकलन करता हूं झारखंड का 25 साल और बिरसा मुंडा का 25 वर्ष में लड़ाई, आज के 25 साल का नौजवान में नेतृत्व की क्षमता कहां है? किधर जा रहा है झारखंड? युवा शक्तियों किस दिशा में जा रहा है?
कहीं मुद्दा तो लटक नहीं गया हो, कहीं जो है दिशा में भटक तो ना गया हो युवा शक्ति। इसीलिए जहां झारखंड का परिकल्पना की बात करेंगे 25 साल, तो 25 साल का बिरसा मुंडा को याद करना चाहिए। झारखंड का उम्र हो गया 25 साल, लेकिन उलगुलान का जो नायक थे वो बिरसा मुंडा, उसका उम्र भी था 25 साल। वो बिरसा मुंडा आदिवासी का योद्धा, उलगुलान के नायक, जो 25 साल में पूरा धरती अब्बा कहलाया और भगवान बिरसा मुंडा भी कहलाया। लेकिन उनका उलगुलान से बेकार नहीं गया, उसका आंदोलन का उसका परिणाम मिला, और उसका परिणाम मिला छोटनापुर काशकारी अधिनियम 1908 बना और CNT एक्ट बना, जिसमें आदिवासियों का जमीन खरीद बिक्री से बचेगा और इस तरह से। लेकिन CNT एक्ट का उल्लंघन हो रहा है। आज बिरसा मुंडा के 25 साल उम्र का और झारखंड का 25 साल का जो जश्न हम मना रहे हैं, कौन चीज का जश्न मना रहे हैं? झारखंड बिहार से अलग हुआ है, ये तो एक अंश है, लेकिन परिकल्पित झारखंड पश्चिम बंगाल का मेदिनीपुर बांकुड़ा कब शामिल करेगा? ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, झारखंड पीपुल्स पार्टी 86 में ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन बना, 91 में झारखंड पीपुल्स पार्टी बना। जिस तरह से जो है असम, जिस तरह से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बीजेपी का विंग्स है, जिस तरह कांग्रेस आई का NSUI है छात्र संघ, उसी तरह ये उल्टा है। और झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन का JPP पार्टी है, JPP का विंग्स नहीं है, आजसू का पॉलिटिकल विंग्स है, ये उल्टा है। ये बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। जैसे मैंने कहा कांग्रेस पार्टी का छात्र संगठन NSUI है, उससे मतलब नहीं। झारखंड में 25 वर्ष में, ठीक, झारखंड में 25 वर्षों में पहला जो मामला है, इसमें होना था कि आबुआ दिसुम, आबुआ राज, मतलब यहाँ मातृभूमि में मातृभाषा क्या है। झारखंड आदिवासी मूलवासी झारखंडियों का मातृभूमि है, लेकिन यहाँ की मातृभूमि कहाँ है? पहला तो बिरसा मुंडा को आदर्श माना गया। 15 नवंबर को क्यों अलग राज्य को स्थापित किया गया? क्योंकि 15 नवंबर बिरसा मुंडा का जन्मदिन था और उसी को आदर्श महापुरुष मान करके किया। लेकिन CNT एक्ट उनके आंदोलन का परिणाम था, उसका उल्लंघन हुआ। बिरसा मुंडा का मातृभाषा मुंडारी भाषा आज कहीं भी स्कूल कॉलेज में दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ तक कि संथाली भाषा, जो कि आज 23 वर्ष हो गया है, आज जो है 22 दिसंबर 2003 में भारत का संविधान का 8वें अनुसूची में हो गया है। आज जो है ना, आप बताना चाहेंगे महामहिम जो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति है, महामहिमा, वो 25 दिसंबर को संथाली भाषा ओल चिकी में भारत का संविधान को अनुदित किया और उन्होंने संथाली भाषा में राजभवन से, राष्ट्रपति भवन से उन्होंने गर्व महसूस होता है कि राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति महोदया ने संथाली में और संविधान को ओल चिकी में ट्रांसलेट से दुनिया को बता दिया। उन्होंने इस तरह, कल भी गई थी जमशेदपुर, उन्होंने संताली भाषा में गाना गाया, सबका आंसू बहा दिया। तो हम चाहते हैं कि अगर बंगाल में ओल चिकी लागू है, उड़ीसा में ओल चिकी लागू है, 8 शेड्यूल रेडियो स्टेशन में है और संताली भाषा रेलवे स्टेशन में अनाउंसमेंट हो रहा है, उसके तुलना में झारखंड में संथाली, मुंडारी, कुड़माली, नागपुरी, कोठा, पंचपरगनिया कहीं भी नहीं है, जमीन में नहीं उतरा है। क्यों? दूसरी बात, ओल चिकी लागू नहीं हुआ है। यहाँ 8 शेड्यूल संताली लागू नहीं हुआ। यहाँ KG to PG ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज होना था, साहित्य अकादमी गठन करना था, मतलब कुछ नहीं। स्थानीय नीति आपने बनाया 2023 में, पार हो गया 24, पार हो गया 25, आपका मामला कहाँ अटक गया? आपका 1932 का डंके के चोट में आपने विधेयक पारित किया विधानसभा में, अभी भी राज्यपाल के अधीन लटकल है, मामला भटकल है, क्योंकि 9 शेड्यूल इंक्लूड किया है। आपने शर्त पेंच लगा दिया कि 1932 के आधार पर स्थानीय नीति विधेयक पारित होता है, ये अधिसूचित तभी होगी राज्यपाल द्वारा। अगर राज्यपाल साइन भी करता है तो 9 शेड्यूल का अथॉरिटी राष्ट्रपति को होता है, केंद्र सरकार पार्लियामेंट में करता है। आपने आरक्षण नीति को 77% कर दिया है। 25 वर्षों का आंकड़ा बता रहा हूं, झारखंड में आरक्षण का सीमा 77%। सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है कि आप नॉट मोर देन 60%, क्योंकि पहले था 50% से ज्यादा नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का नया जो पेंच किया है वो आर्थिक रूप से 10%। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा यही आप कह रहे थे कि 25 वर्ष में झारखंड का क्या हुआ, क्या खोया, क्या पाया, क्या तस्वीर बदली, तकदीर बदली।
बात ये हो रही है कि जिस तरह का पलायन था, विस्थापन था, अत्याचार, शोषण, भूख, भय, भ्रष्टाचार, स्थानीय नीति, ये सब चीजों के बारे में क्या लग रहा है कि ये कुड़मी और आदिवासी करके पेट भर जाएगा, विकास की लकीर खींची जा सकती है, या शिक्षा स्वास्थ्य पर भी काम होगा? आदिवासी नेता हुंकार भरेंगे कि आइए हम सब मिलकर झारखंड को सवारें, सजाएं, सब लोग मिलजुल कर रहे, सौहार्द रहे, प्रेम रहे। आज तो हर जगह कहीं ना कहीं हंगामा, छोटी सी बात होगी विकास की तो जान देंगे, जमीन नहीं देंगे। तो विकास कहां से होगा, कैसे होगा, आदिवासियों की स्थिति कैसे सुधरेगी, इस पे बात कीजिए। उसके रोड मैप में झारखंड पीपुल्स पार्टी मार्गदर्शिका यानी गाइडलाइन दे सकता है। हम लोगों ने नीति भी बना दिया, स्थानीय नीति क्या बनेगा, आरक्षण नीति, नियोजन नीति क्या बनेगा, सारा चीज झारखंड पीपुल्स पार्टी बना है। हम लोग जो मार्च में होगी डिक्लेयर करेंगे। लेकिन ये जो आपस में भाईचारा का माहौल बिगड़ रहा है, हम लोग इस झारखंड में भाईचारा का माहौल है, हम लोग दो तीन चीज को होने नहीं देंगे। झारखंड पीपुल्स पार्टी आज संकल्प के साथ घोषणा करती है, एक तो होगा बृहद झारखंड, बेहतर झारखंड। दूसरा चीज है हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ने की इजाजत नहीं देंगे। दूसरी बात है डीलिस्टिंग, आदिवासी के बीच में ईसाई नॉन ईसाई में लड़ने, डीलिस्टिंग का कोई मुद्दा नहीं रहेगा। दूसरा चीज है माझी महतो भाई भाई थे, माझी महतो भाई भाई रहेंगे, भाईचारा कायम करेंगे, आपस में लड़ने नहीं देंगे। दूसरी बात है बाहरी बिहारी भगाव ये होने नहीं देंगे। भारत का संविधान जो है भाषा, साहित्य, धर्म, कर्म, नौकरी, तमाम चीज नागरिकता हम झारखंड को परिकल्पना किया है कि संविधान के दायरे में होगा। आज 25 साल के अंदर में आज जो है 20 लाख लोग पलायन कर चुके थे कोरोना काल में। उस 20 लाख लोग पलायन के लोग आज कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ का स्थानीय लोग बेरोजगार है, यहाँ का मातृभाषा में पढ़ाई नहीं हो रहा है, यहाँ नियोजन नीति बनाई नहीं है, और दूसरी बात डंका के चोट से फलना कर रहा है। यानी ये 25 साल की उपलब्धि नथिंग, कुछ नहीं है। आज झारखंड हाईकोर्ट ने डंडा किया है सरकार को। आज लगातार जो PIL हुआ है पेशा कानून को लागू करने के मामले में। पेशा कानून 1996 में बना, लागू आज तक नहीं हुआ। पिछले दिन कैबिनेट में उन्होंने डिसीजन लिया है और उन्होंने पेशा कानून पर भी मैं कहना चाहता हूं 1996 में पार्लियामेंट में कब पास हुआ? पार्लियामेंट में पेशा कानून विधानसभा का कानून नहीं है। पार्लियामेंट में संविधान का 73वां संविधान संशोधन हुआ। देयर इज ए अमेंडमेंट इन 1973 अमेंडमेंट पेशा के लिए किया गया। ये पंचायत अधिनियम राज्य सरकार के अंडर में होता है और पेशा कानून सेंट्रल पार्लियामेंट से होता है। अधिसूचना राष्ट्रपति साइन किया है। ये गवर्नर का मामला नहीं है, ये राज्य सरकार का मामला नहीं है। लेकिन पिछले दिन पेशा पे जो कैबिनेट हुआ बहुत डंका बजा गया, अबीर गुलाल में खेला गया, नाच गान हुई, बकवास है। मैं कानून जानता हूं, कानून विशेषज्ञ हूं। देयर इज ए प्रोविजन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 252 और 258 में प्रोविजन है कि आदिवासी इलाका 5वें अनुसूची में अगर राज्य सरकार के द्वारा पहले से कोई कानून लागू है, केंद्रीय कानून संसद द्वारा बनाया गया कानून के लागू होगा और राज्य सरकार का नियम निरस्त होगा। 252 में है, 258 में है, मैं संविधान का बात करता हूं, चैलेंजेबल है। तो ये जो पेशा कैबिनेट में पास किया, ये बिल्कुल पंचायत अधिनियम 2001 के अधीन होगा और ये उल्टा पुल्टा कर दिया है। इसीलिए अभी तक अधिसूचना जारी नहीं किया। जिस दिन कैबिनेट का मामला राज्यपाल के वहां जाएगा तो राज्यपाल महामहिम आदिवासियों का अभिभावक है, कस्टोडियन है, और वो तमाम चीज 5th शेड्यूल में वो मालिक है, राज्य सरकार मालिक नहीं है। झारखंड राज्य में 5th शेड्यूल का जो भी प्रशासनिक व्यवस्था होगा वो मुख्यमंत्री और कैबिनेट का नहीं है। कानून बना सकता है लेकिन राज्यपाल देखेंगे, राज्यपाल साइन नहीं कर सकता है आदिवासी मामले में जो गलत किया है। तो इसका गलत सलत किया, पेशा को गड़बड़ कर दिया। एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जो सूर्य सिंह बेसरा आज खड़े हैं और जो झारखंड राज्य की लड़ाई लड़ रहे थे, जब उस वक्त बहुत मतलब कह लीजिए कि बिहार था और बहुत चहलकदमी थी, आंसू की, आप लोगों की बम के धमाके होते थे, गाड़ियों में आग लगाई जाती थी, मतलब आप लोगों की बंदी के मतलब दहशत, शासन प्रशासन सब हिल जाता था, पता नहीं कहाँ आग लगेगा, कहाँ बम फटेगा। तो आप लोगों ने जब ये लड़ाई लड़ी कि अलग राज्य मिलेगा, तो क्या सपना देख रहे थे कि राज्य जब बनेगा तो क्या होगा, कि मुख्यमंत्री बनेंगे, राज्य को सजाएंगे संवारेंगे, या कुछ और चल रहा था? मंत्री मुख्यमंत्री संतरी का बात नहीं था। ये 1915 का
छोटनागपुर उन्नति समाज का ये जो है आधारशिला था। छोटनागपुर उन्नति समाज 1915 में बना। 1928 में जब साइमन कमीशन आया रांची, तो उन्होंने छोटनागपुर अलग राज्य का मांग किया था। ये छोटनागपुर उन्नति समाज। मरांगोन के जयपाल सिंह आया, 1938 में आदिवासी महासभा बना, नहीं चला। 1950 में झारखंड पार्टी गठन किया। 1952 में 32 गो एमएलए बना के बिहार में विपक्ष का मान मर्यादा 8 गो पार्लियामेंट बनाया। 1956 में जब अलग राज्य को डिक्लेयर मैंने रिजेक्ट किया, तो जयपाल सिंह वहां खड़ा नहीं हो सका, लड़खड़ा गया, बिखर गया। 1963 में झारखंड पार्टी को कांग्रेस में विलय किया। 1993 में जेएमएम रिश्वत कांड हुआ, 3.5 करोड़ का रिश्वत परिषद में बंडाफोड़ हुआ। आजसू नहीं होता, 89 में 72 घंटा नहीं होता, सूर सिंह बेसरा के नेतृत्व में लड़ाई नहीं होता। तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री, बूटा सिंह दिल्ली में पहला वार्ता करने का इतिहास है। रिटेन राजीव गांधी प्रधानमंत्री साइन करता है, बूटा सिंह राज्यपाल, सूर सिंह बेसरा रामदयाल मुंडा करता है। बाकी दलाल हलाल कर दिए झारखंड और बेच दिया, झारखंड को बदनाम कर दिया। लेकिन आजसू वो चीज है जो भारत देश स्वतंत्रता भारत में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजादी फौज की जो गरम दल भूमिका थी, झारखंड आंदोलन में अलग राज्य निर्माण में सूर सिंह बेसरा की वही भूमिका आजसू का गरम दल आज इतिहास में रचा बसा। आज कौन सा दर्द है, कौन सा दुख है जो आपको विचलित कर रहा है? विचलित होना स्वाभाविक है, विचलित होना स्वाभाविक है। सपनों का झारखंड बिरसा मुंडा का नहीं बनना विचलित का विषय है। बृहद झारखंड मेदिनीपुर बांकुड़ा बंगाल शामिल नहीं होना, उड़ीसा का में केवझर संबलपुर सुंदरगढ़ शामिल नहीं होना, और छत्तीसगढ़ का जो है सुरगुजा रायगढ़ शामिल नहीं होना, और बिहार का भागलपुर जमुई बांका बाबा तिलका माझी आदिवासी इलाकों को बिहार में छोड़ देना। 1% दिया है रिजर्वेशन आदिवासियों को। हम चाहते हैं कि 1% में कहाँ जिंदा रहोगे बिहार में। हम लोग का प्रस्ताव पारित होगा, प्रस्ताव लिया जा चुका कि बिहार का जमुई बांका भागलपुर बाबा तिलका माझी का एरिया को भी बृहद झारखंड में हम लोग बिहार को शामिल करेंगे। इतना बड़ा सोच कोई पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है, केवल झारखंड पीपुल्स पार्टी जेपीपी में है। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारना सब आपस में भाई भाई, और आपस में जो करेगा हाथापाई उसको कर देंगे हम लोग, राजनीति से बाय बाय। ये एक बात और बताइए कि चूंकि अब मुद्दा लड़ाई हो रही है, आपके उसमें लिखा हुआ है हमारा विकल्प भाजपा भगाओ जेएमएम हटाओ। किस तरह से बात करेंगे, कैसे व्यवस्था को व्यवस्थित करेंगे, कैसे मुद्दे की बात होगी? हमारा भाजपा भगाओ, भाजपा हमारी इस जमीन में खरा नहीं उतरता। भाजपा को आदिवासी मूलवासी ने एक सिरे से खारिज कर दिया है, उसको मैंडेट नहीं मिला। आने वाला दूर दूर तक उनका जो है आशा की किरण दिखाई नहीं देता है। जहां तक झारखंड मुक्ति मोर्चा का सवाल है, हमको लगता है कि ये बिना गठबंधन का अकेले 34 मिला है, यह सरकार बनाने के लिए 41 चाहिए, यानी बैसाखी के सहारे। जिस दिन जो है ना, आज मैं बताता हूं कि 16 गो 18 गो कांग्रेस इससे समर्थन हटा लेगी, बैसाखी गिर जाएगा सरकार। तो डंके के चोट पे जो आप निर्णय नहीं ले पाए हैं, कमजोरी का कारण यह भी कि बैसाखी के सहारे कांग्रेस के सहारे हैं। हम आने वाला दिन जेएमएम का वैकल्पिक जेपीपी बनेगा, जेएमएम नहीं जेपीपी वैकल्पिक बनेगा। गुरुजी जीवन थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा जीवन थे, अभी 29 तक चलेगा, लेकिन 29 तक सूर सिंह बेसरा का भाषा बोलेगा और जेएमएम के जगह में जेपीपी सत्ता का बागडोर संभालेगा। राष्ट्रीय पार्टी या ये जो क्षेत्रीय पार्टी कहीं ऑफर दे दिया कि नहीं आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो आप ऑफर स्वीकार करेंगे? वैसा नहीं, वैसे नहीं, हम अपने बदौलत बनेंगे। काहे बनेंगे? पंजाब में अकाली दल अपने से बनाया था, महाराष्ट्र में जो है शिवसेना अपने बदौलत बनाया था, आप जो है ना मायावती आपने जो है बहुजन समाज पार्टी हाथी छाप अपने बदौलत बनाया था, तृणमूल जो है आपका तृणमूल जो है वो अपने बदौलत बनाया था। हम अपने बदौलत सरकार को खड़ा करेंगे। चलो ठीक है, आईडी में बाइट लेना दीजिए बस। थैंक